सोच रहे हो वानर? मेरा आहार बनो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। हनुमान, सिंह का आहार मुझे बनने दो। तुम्हें तो अभी अनेक कार्य करने हैं। ये सत्य है माता कि मुझे अनेक कार्य करने हैं। प्रभु श्री राम के सुख में राज्य को स्थापित होते हुए भी देखना है, किंतु इन परिस्थितियों में मेरा कर्तव्य ये कह रहा है कि मुझे अपने जीवन की बलि दे देनी चाहिए। नहीं, तुम्हें तो अभी न जाने कितने लोगों को संकटों से बचाना है। संकट मोचन हो तो। क्षमा करें माता, आपको भी तो संकट से बचाना है मुझे। आप बस मेरा इतना ही कार्य कर दीजिएगा। जब ऋषिवर ध्यान से उठें, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए कह दीजिएगा। कहीं प्रभु श्री राम का कार्य मध्य में ही ना रुक जाए। मुझे अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा शांत कर लो वनराज, मैं प्रस्तुत हूं। सुकन्या के जीवन लाए, पवन तनय सिंह सम्मुख आए। स्वप्राणा भी तनिक न मोहि, संकट मोचन समना कोई। महाबली हनुमत की रुचि मेरा नाम भगत। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उठो हनुमान। तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु मैंने ही सिंह का रूप धरा था। हनुमान, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और परमार्थ के प्रति निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो हनुमान। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा ऋषिवर कि आप मेरे साथ अयोध्या चलें और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आप भाग लें। स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यहां आपको लाने भेजा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने इस तुच्छ भक्त को बुलाया है। अब ये भक्त प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रभु श्री राम ने अपनी अयोध्या नगरी में अपने भक्त को बुलाकर उसका जीवन धन्य कर दिया है। मैं आ रहा हूं प्रभु, प्रभु श्री राम, मैं आ रहा हूं। अद्भुत है ऋषि च्यवन की भक्ति, विलक्षण है इनका प्रभु प्रेम। भक्त ही भक्ति रस पहचाने, भक्त ही दूजे भक्त को जाने। अवध दिशा च्यवन ऋषि दौड़े, कंटक पत्थर कोई न रोके। सिया राम जय हनुमान। देख कपि भावुक हो आई, ऋषि प्रतिपग प्रहस्त उठाई। जय जय अवधपति श्री राम, जय च्यवन ऋषि जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
क्या हुआ ऋषिवर? आप रुक क्यों गए? तुम क्लांत हो गए हनुमान। कब तक इस प्रकार मेरे पांव के नीचे अपने हाथ रखकर मुझे कष्ट पहुंचने से सुरक्षित रखोगे? जब तक आप अयोध्या नहीं पहुंच जाते ऋषिवर, आप इतने समय से तप में लीन थे, इसलिए मैं आपकी क्लांत देह को और क्लांत नहीं होने दूंगा। आप चिंता ना करिए, प्रभु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। तुम अभी भी अपनी नहीं, मात्र मेरी चिंता कर रहे हो। परमार्थ का ऐसा परम भाव मैंने किसी और में नहीं देखा। हे ऋषिवर, ये परमार्थ नहीं, ये तो मेरा परम स्वार्थ है। आप जैसे राम भक्त की सेवा कर मैं तो अपने प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहा हूं। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे हाथ पर विश्राम करते करते चलिए। मैं आपको समय पर अयोध्या पहुंचा दूंगा। उचित है हनुमान, किंतु स्मरण रहे, मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि उड़कर गया तो कहीं विश्राम करते हुए निद्रा में ऋषिवर की पकड़ ढीली पड़ गई तो वो गिर सकते हैं। इसलिए मुझे चलकर ही जाना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की, 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 अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की। दूर दूर से अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराजा एवं अन्य अतिथि पधार चुके हैं। मुझे विश्वास है शीघ्र ही ऋषि च्यवन को लेकर हनुमान भी आ जाएंगे। कैसे विचित्र मायावी वृक्ष हैं ये, जिनकी जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलकर मुझे जकड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो संपूर्ण वन ही मायावी प्रतीत होता है। इस प्रकार तो ऋषिवर की निद्रा भंग हो सकती है। फिर उनका क्रोध जागृत हुआ
तो अनर्थ हो जाएगा। मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। और हाँ हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं झटक कर इन जड़ों को अपने पांव से मुक्त करता हूं तो ऋषिवर की निद्रा भंग होने की संभावना है। और यदि मेरे पांव मुक्त ना हो तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। फंस गया मरकट मेरे मायावी जाल में। अब ये लताएं भी बांध रही हैं मुझे। शीघ्र ही मुझे इस संकट निवारण का कोई उपाय सोचना होगा। आसुरी आकृति कहां से उत्पन्न हो गई? समझ गया, ये कोई आसुरी चाल है। ऋषिवर के विश्राम को भंग कर उनके कोप को जागृत करने की, जिससे कि वो मुझे ही दंड दे दे और मैं उन्हें अयोध्या तक न ले जा सकूं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सखा, तो ये उपाय है इस दुष्ट के मुख को बंद करने का। सखा, इस आसुरी मुखाकृति से तो छुटकारा प्राप्त हुआ। काली आसुरी आकृतियां अभी भी यहां हैं, अर्थात अभी संकट दूर नहीं हुआ है। ऋषिवर को आहत नहीं होने दूंगा मैं। सखा, इस प्रकार आगे बढ़ने में तो अपार संकट है।
ऋषिवर के प्राण सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी निद्रा और विश्राम भंग हुए बिना सर्वप्रथम मुझे इन मायावी वृक्ष रूपी संकटों से मुक्ति पानी चाहिए। सोच सोच कर भली भांति सोचा हुआ वार करता हूँ मैं मरकाट। ये मत सोचना कि विफल हो गया निकुंभ, मेरी योजना अवश्य सफल होगी मरकाट। तो दुष्ट निकुंभ अभी भी अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। चिंतित है मरकट, होने दो चिंतित, परंतु कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी माया से बच नहीं सकेगा वो। सर्वप्रथम ऋषिवर के विश्राम की उचित व्यवस्था करता हूं, उसके उपरांत ही इन असुरों को मार्ग से हटाऊंगा मैं। सखा, जय श्री राम। क्षमा कीजिए ऋषिवर, उन दुष्ट असुरों के कारण मुझे अपने हाथ से उतारना पड़ा आपको, परंतु यहां आपकी निद्रा भंग नहीं होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम को हम ऋषिगणों का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, हम सब भी आपके इस महायज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए की जाने वाली इस अश्वमेध यज्ञ का साक्षी बनना हमारा परम सौभाग्य होगा। स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। अब इन दुष्ट असुरों के आक्रमण करते ही इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। बताओ मुझे, तुम्हारे अन्य सहयोगी कहां हैं? रोक नहीं सकोगे तुम मुझे मरकट, भले ही कितने प्रयत्न कर लो तुम। निकुंभ हूं मैं, सहो मेरे असुर सेवकों के प्रहार। तो ये संपूर्ण सेना है यहां। अरे ये क्या है? मेरी दृष्टि बाधित कर दी।
इन मायावी कड़ों ने। अब तुम यहाँ खड़े रह जाओगे हनुमान, और हम सब आक्रमण कर इस ऋषि का वध कर देंगे। और सब वहाँ अयोध्या में तुम्हारी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, और यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा। यज्ञ के लिए अश्व विधिवत रूप से तैयार है। अन्य सभी प्रबंध हो चुके हैं, किंतु हमारे पास समय शेष नहीं है। यदि ये पहर बीत गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। कहाँ है हनुमान? मेरी दृष्टि बाधित हो गई है। कहीं ये दुष्ट राक्षस ऋषिवर की निद्रा ना भंग कर दें। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाएगा। व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य होता है अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन करना, चाहे मार्ग में कितनी भी चुनौतियां आए।